हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम लोग राग दरबारी उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इस भाग में भी भाग दो है। भाग दो में हम लोग 15 प्रश्नोत्तर देखेंगे जो कि किसी भी हिंदी से रिलेटेड, जो भी हिंदी साहित्य, हिंदी उपन्यास से रिलेटेड को भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनता है राग दरबारी से। ठीक है, चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और लास्ट में कमेंट भी कीजिए कि क्वेश्चन किस टाइप का लगा है सर, किस टाइप का है। अपना फीडबैक जरूर देने की कोशिश कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राग दरबारी उपन्यास के लेखक श्री लाल शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 31 दिसंबर 1925 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ जनपद के अंतरौली गांव में। चलिए सेकेंड नंबर देखिए। श्री लाल शुक्ल का मृत्यु कब हुआ था? 28 अक्टूबर 2011 लखनऊ में हुआ था। देखिए, जितना भी आप पढ़िएगा, लेखक परिचय पढ़िएगा, कोई भी उपन्यास, नाटक, कहानी कुछ भी पढ़िएगा तो आपका यहाँ से उसका जन्म, मृत्यु स्थान, ठीक है, कौन सा उपन्यास लिखे हैं, कौन सा नाटक लिखे हैं, क्या चीज़ निबंध लिखे हैं, क्या आलोचनाएं लिखे हैं, क्या साहित्य लिखे हैं, आप सबसे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। आप उसको जरूर से जरूर देखा कीजिए, लेखक परिचय भी। इससे पहले मैं फर्स्ट वीडियो जो अपलोड किया हूँ राग दरबारी से, उसमें लेखक परिचय और कुछ महत्वपूर्ण राग दरबारी के महत्वपूर्ण बिंदु भी दिए हैं जो कि वहाँ से भी इंपॉर्टेंट मिलेगा क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। राग दरबारी उपन्यास का लेखन कब शुरू हुआ था और कब अंतिम रूप में समाप्त हुआ? क्या हो जाएगा? राग दरबारी का लेखन कब शुरू हुआ था बताइए? 1964 ईस्वी के अंत में शुरू हुआ था और अंतिम कब हुआ था बताइए? 1967 में समाप्त हो चुका था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। राग श्री लाल शुक्ल जी को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2008 में ईस्वी में किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। श्री लाल शुक्ल को 45वां ज्ञान पुरस्कार कब मिला है? क्या हो जाएगा? 2009 ईस्वी में। अब मृत्यु कब हुआ? 2011 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राग दरबारी उपन्यास के लिए श्री लाल शुक्ल को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब मिला था? 1969 या कहीं कहीं पे 1970 भी लिखा रहेगा, दोनों याद रख लीजिएगा याद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 7 नंबर। श्री लाल शुक्ल का पहला उपन्यास जो लेखन काल में सबसे पहला उपन्यास कौन सा था? सुनी घाट का सूरज, जो कि 1957 में प्रकाशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। श्री लाल शुक्ल का पहला व्यंग्य रचना कौन सा है? क्या हो जाएगा? अंगद का पांव, जो कि 1958 में प्रकाशन हुआ था और क्या था? कहानी संग्रह था, कहानी। चलिए 9 नंबर देखिए। श्री लाल शुक्ल जी का अंतिम उपन्यास कौन सा है बताइए? राग विराग का प्रकाशन हुआ था 2001 ईस्वी में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राग दरबारी उपन्यास में छंगामल इंटर कॉलेज के प्रबंधक कौन से हैं? वैद्य जी हैं। कौन से हैं? राग दरबारी उपन्यास में छंगामल इंटर कॉलेज के प्रबंधक कौन है? वैद्य जी हैं। 11 नंबर देख लीजिए। शनिचर का मूल नाम क्या था? मंगल या मंगलदास। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, मंगल या मंगलदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देख लेते हैं। वैद्य जी, ठीक है, के द्वारा किसे शिवपालगंज का कठपुतली प्रधान बनाया जाता है? शनिचर को। शनिचर जो कि अंडरवेयर मैंने के धारीदार अंडरवेयर में रहता है, उसको सुबह शाम वैद्य जी के आंगन में भांग घोटना होता है, फिर भी उसको वैद्य जी के कठपुतली प्रधान बनाता है, सरपंच बना दिया जाता है शनिचर को। 30 नंबर देखिए। रघुनाथ शिवपालगंज किन के पास आता है? रघुनाथ जो है शिवपालगंज किसके पास आता है? वैद्य जी के पास, जो रघुनाथ के मामा जी हैं। चलिए 14 नंबर देखिए। श्री लाल शुक्ल कुल कितने उपन्यास लिखे हैं? 10 उपन्यास लिखे हैं। उसमें राग दरबारी उपन्यास कितने नंबर पर? 3 नंबर पर आता है, 3 नंबर पर। ठीक है, 3 नंबर पर आता है। नेक्स्ट देखिए, लिखा है क्वेश्चन। श्री लाल शुक्ल के राग दरबारी उपन्यास का कुल उपन्यास में कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर देखिए। उपन्यास में किस बीमारी के से बचाव और सतर्क रहने का प्रचार किया जाता है? क्या होता है? मलेरिया। चलिए 17 नंबर देखिए। मास्टर खन्ना से इस्तीफा कौन मांगता है? मास्टर खन्ना और मास्टर मालवीय से इस्तीफा कौन मांगता है? वैद्य जी। वैद्य जी क्या है कि उस कॉलेज के प्रबंधक रहते हैं, ठीक है, मैंने प्रबंधक रहते हैं छंगामल कॉलेज के, ठीक है, और ये चुगलखोर होते हैं जो उसका प्रिंसिपल साहब और वैद्य जी के बीच में बहुत
एक दूसरे से ज़्यादा सब मिलता जुलता मैंने बात करते हैं, अपने परेशानी को बताते हैं छंगामल के प्रिंसिपल साहब। तो वो और उनको अब ये जो थे ना, ये जो मास्टर खाना और मालवी जो था, वो जो भी भ्रष्टाचार होता था, राजनीति होता था कॉलेज स्कूल में, वहाँ छंगामल इंटर कॉलेज में, वो उसको विरोध करते हैं। उसी को विरोध नहीं सहने के कारण बैजी उनसे इस्तीफा मांग लेते हैं। चलिए 18 नंबर देख लेते हैं। ठीक है, शिवपालगंज गांव में कौन सी झूठी गवाही देने के प्रसिद्ध है? शिवपालगंज गांव में कौन झूठी गवाही देने के लिए प्रसिद्ध है? क्या होगा? राधेलाल, जिसका नाम काना के भी नाम से जाना जाता था। चलिए 19 नंबर देखिए, चमार बस्ती को मिलने वाला ग्रांट सरकारी अनुदान कौन हड़प लेता है और बस्ती वाले देखते रह जाते हैं? कौन? कालिका प्रसाद। ये मैं जितना भी कैरेक्टर पढ़ाया हूँ, पात्र परिचय पढ़ा हूँ, उसको भी देखिए, वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ सॉल्व हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखिए, शिवपालगंज ग्राम सभा के अंतर्गत आने वाला कौन सा एक गांव है? भिखमखेड़ा हो जाएगा। ठीक है, कौन जाएगा? भिखमखेड़ा। नेक्स्ट 21 नंबर देखिए, बैज जी किस कारण को कोऑपरेटिव सोसाइटी से इस्तीफा देना था? किस कारण से? कौन नहीं होगा? बैज जी को किस कारण कोऑपरेटिव सोसाइटी से इस्तीफा देना पड़ा था? कोऑपरेटिव सोसाइटी में गबन होने का। गबन कहने का मतलब क्या है बताइए? ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में गबन होने के कारण, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में गबन होने, गबन कहने का मतलब क्या होता है? घोटाला क्या हुआ था कि जब रामस्वरूप अपने ट्रक में गेहूं लाद कर दूसरे जगह पहुंचा देता है, वहां से वो जो वहां से कहीं शहर से लाते हुए भेज देता है, कहीं और भेज देता है, मैंने कि जहाँ लाना या जहाँ से ले गया था, जहाँ लाना था वहाँ ला के कहीं और ले जाता है, वो गबन में घोटाला कर देता है, जिसके कारण वो बैजी छंगामल इंटर कॉलेज का प्रबंधक रहते हैं। तो उनको इसके कारण से कोऑपरेटिव सोसाइटी का गबन होने के कारण या घोटाला होने के कारण उनको कॉलेज से इस्तीफा देना पड़ता है बाद में। और वो अपने ही पुत्र को ने बद्री अगर पहलवान को, ठीक है, उसको छंगामल इंटर कॉलेज का प्रबंधक समिति के अध्यक्ष बना देते हैं। ये पूरा आप देखिएगा, राग दरबारी उपन्यास पूरा भ्रष्टाचार से एकदम संबंधित ही है, एकदम व्यंग करके उस पर बताया गया है सब। चलिए 22 नंबर देखिए, कौन सा पात्र को कोऑपरेटिव सोसाइटी में गबन या घोटाला करता है? यूनियन का सुपरवाइजर रामस्वरूप जी। ठीक है, चलिए रामस्वरूप के द्वारा गबन किस वस्तु को किया जाता है? गेहूं, जिसकी कीमत बैजी ने 200 रुपये बताया गया है। चलिए 24 नंबर देखिए, बैज जी के द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी में हुए गबन की बात करते हुए भारत के किस घोटाले को याद किया जाता है? प्रतिभूति घोटाला हर्षद मेहता 1992 में किए। ठीक है, चलिए 25 नंबर देखिए, छंगामल इंटर कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल कौन बना चाहते थे बताइए? मास्टर खाना इतिहास के टीचर हैं। चलिए छंगामल इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल साहब से किसकी 36 का आंकड़ा रहता है? किसका होता है? मास्टर खन्ना का रहता है। मास्टर खन्ना प्रिंसिपल साहब के बीच में कितना का आंकड़ा रहता है? 36 का आंकड़ा रहता है। चलिए 27 नंबर देखिए, बता चुके हैं, मास्टर खन्ना छंगामल इंटर कॉलेज में क्या पढ़ाते हैं? इतिहास पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? इतिहास पढ़ाते हैं। 28 नंबर देखिए, बेला किसकी पुत्री है? गयादीन की। बहुत ही जी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यास में किन किन पात्रों के बीच में प्रेम की अफवाहें उड़ाई जाती है? बद्री अग्रवाल और बेला के बीच में। 30 नंबर देखिए, छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन है? गयादीन है। कौन है? गयादीन। चलिए 31 नंबर देख लेते हैं, किस पात्र के लिए कहा गया है उपन्यास के अंत में उसके व्यवहार में अचानक परिवर्तन देखा जाता है? किसका? रूपन बाबू का। चलिए नेक्स्ट 32 नंबर देखिए, शिवपालगंज गांव में आयुर्वेदिक दवाखाना किसका है बताइए? बैजी का है। शिवपालगंज गांव में आयुर्वेदिक दवाखाना किसका है बताइए? बैजी। यहां से मेन काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट 33 नंबर, राग दरबारी उपन्यास में कौन ऐसा पात्र के लिए कहा गया है वो समझदार व्यक्ति है? कौन है? गयादीन। अब गयादीन के बेटे का नाम है बेला। चलिए 34 नंबर देखिए, राग दरबारी उपन्यास में बांगड़ू शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? लंगड़ था, जो कि आम आदमी के पटे था, जो भ्रष्ट नेता के सामने भी झुकता नहीं था, लेकिन उसको बद्री पहलवान और रामादीन भेखड़ा उसको क्या कहते थे? बांगड़ू कह के पुकारते थे। देखिए 35 नंबर देखिए, कौन सा पात्र आम आदमी का प्रतिनिधि पात्र है? लंगड़, बता चुके हैं। चलिए 36 नंबर देखिए, उपन्यास में किसके लिए कहा गया है कि वह 3 सालों से 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है? कौन? दुपन बाबू। और ये अभी इनका उम्र पूछा जाएगा, 18 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 वर्ष। चलिए नेक्स्ट 37 नंबर, छोटे पहलवान के पिता कौन है? कुशर प्रसाद हैं। छोटे पहलवान के पिता कौन है? कुशर प्रसाद हैं। कुशर। 38 नंबर देखिए,
छोटे पहलवान के गुरु का क्या नाम है बताइए? बद्री पहलवान, या उसका शिष्य पूछा जाएगा बद्री पहलवान के शिष्य का नाम है छोटे पहलवान। ये हर हर मैंने कि जो भी भ्रष्टाचार राजनीति के पीछे होता है सब इसका मैंने कि बहुत ज़्यादा हाथ रहता है दोनों का, बद्री पहलवान और छोटे पहलवान का। देखिए, राग दरबारी उपन्यास में कौन सा पात्र गुस्सा आने पर बोलने में अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं? जो कुछ बोलते बोलते उनको गुस्से आ जाता है कोई बात पर करने पर तो वो अवधी भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, तो कौन है? तो छंगा विद्यालय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहिब। चलिए 40 नंबर देखिए। वैद्य जी को कोऑपरेटिव सोसाइटी से मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इस्तीफा के बाद मैनेजिंग डायरेक्टर को बनाता है? बताओ, बद्रीवाल, बता चुका हूँ। चलिए 41 नंबर देख लीजिए। छंगामल इंटर कॉलेज का विज्ञान के शिक्षक कौन है बताओ? ये बता दें, मास्टर मोतीराम जो होते थे, मास्टर मोतीराम वो अपना जो भी कोई भी विज्ञान पढ़ाते थे अपने क्लास में, जब भी क्लास में तो कुछ भी जो भी पढ़ाते थे अपना जो उनका आटा चक्की की दुकान था तो आटा चक्की के माध्यम से ही उसका जितना भी टॉपिक पढ़ाएं सब आटा चक्की के माध्यम से ही अपना डिस्क्राइब करते थे, वर्णन करते थे। ठीक है, इन पर भी आपको शिक्षा व्यवस्था पर श्रीलाल शुक्ल जी ने इस पर बहुत सारा अच्छा व्यंग किया गया है इन पर, मोतीराम के ऊपर। चलिए 42 नंबर देखिए। वैद्य जी के कितने पुत्र हैं बताइए? 2 पुत्र हैं। कौन कौन है बताइए? एक रूपन बाबू हैं, एक रूपन बाबू और बद्री अग्रवाल। चलिए नेक्स्ट 43 नंबर देखिए। रघुनाथ शहर से शिवपालगंज आने का कारण क्या था बताइए? स्वास्थ्य के लाभ के लिए। कितना महीना के लिए? 5 से 6 महीना के लिए, 5 से 6 माह के लिए वह किस लिए आया था? छुट्टी बिताने के लिए। शहर से स्वास्थ्य लाभ है, अपने मामा के यहाँ पहुँचता है स्वास्थ्य लाभ के लिए। ठीक है, क्योंकि मामा जी उनके वैद्य थे, हाँ वैद्य के भी रूप में वर्क करते थे, काम करते थे, तो वह वहाँ पर सोचा कि मैं अपना छुट्टी मिला 6 महीना 5 महीना का, वहाँ पर जाके अपना स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा और थोड़ा सा इन्वायरमेंट भी मिल जाएगा अच्छा करने का, शोध कर जहाँ शोध इतिहास विषय में कर रहा था। चलिए 44 नंबर देखिए। बद्री पहलवान क्या करता है बताइए? पहलवानी सिखाता है। चलिए 45 नंबर देखिए। शिवपालगंज गांव की राजनीति के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? वैद्य जी हैं। 46 नंबर देखिए। छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज के बिगड़ैल छात्रों के नेता कौन है? रूपन बाबू हैं, यही बता चुका हूं। नेक्स्ट 47 नंबर देखिए। छंगामल इंटर कॉलेज के प्राचार्य कौन है? प्रधानाध्यापक कौन है? प्रिंसिपल साहब। चलिए नेक्स्ट 48 नंबर देखिए। उपन्यास राग दरबारी में कौन सा पात्र अपनी आटा चक्की गाथा सुनाने के लिए प्रसिद्ध है? कहा होगा? मास्टर मोतीराम। ये किसका टीचर है बताइए? विज्ञान का टीचर है। किसका है बताओ? विज्ञान के शिक्षक हैं। चलिए 49 नंबर देखिए। कहा तो घास खोद रहा हूं, अंग्रेजी में इसे सच कहते हैं। उपन्यास राग दरबारी में किसके द्वारा कहा गया है? रंगनाथ के द्वारा कहा गया है। कहाँ पर? जब वो शिवपालगंज मामा के यहाँ पर आते हैं तो कोई आदमी पूछता है, अपने किसी आदमी से बात करते हैं तो वो बोलता है कहा तो घास खोद रहा हूँ, अंग्रेजी में सच कहते हैं। किसका कथन है? रघुनाथ का है। 50 नंबर देखिए। राग दरबारी उपन्यास में कहावत है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, किनके लिए प्रयोग किया गया है? किसके लिए? रूपन बाबू के लिए किया है। रूपन बाबू कौन है बताइए? बद्री अग्रवाल के छोटे भाई हैं और वैद्य जी के छोटे पुत्र हैं। ठीक है, अब ये बिगड़ैल छात्र नेता के रूप में जाने जाते हैं। अब ये अपना बोल सकते हैं कि जो गणित जो था इसका बहुत मैंने गणित कुछ ठीक था रूपन बाबू का, तो वो वहाँ के शिवपालगंज के गांव के लोग और उनके समुदाय के द्वारा उनके अच्छे गणित संधार गणित के कारण उसको सम्मान करते थे। किसको बताओ? रूपन बाबू को। ठीक है, चलिए आपको बताना है कि ये किस टाइप का वीडियो लगा है। ठीक है, भाग 2 कंप्लीट हुआ, आप नेक्स्ट वीडियो में भाग 3 देखेंगे, तब तक वेट कीजिएगा। ठीक है, चलिए, और अगर अच्छा वीडियो लगा हुआ है चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।